अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दिल से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। मैंने हमेशा ये जो दुआ दी है ना कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, तो इसका मतलब है दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, ऐसी आफत जिसका पता ही नहीं होता अचानक टूट पड़ती है, दुश्मन के शर से, हसद के जो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जो आपको हसद और नज़र बद लगाते हैं, उनसे, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, उनसे, जो जादू करते हैं, किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये एक जुमला अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे का मतलब यही है। इन तमाम चीज़ों से जब अल्लाह ताला बचाने पे आता है तो अपनी हिफ्ज़ अमान में ले लेता है और इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और अगला जुमला बोलता हूँ, और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। जब किसी भी इंसान पे अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत कर देता है तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। तो ये जो दो लाइनें हैं ये बहुत बड़ी दुआ है। पानी आज दम करना है, मेरे हाथ में है, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात। ऑफ कैमरा स्टोरी में तो वैसे मैंने वजाहत कर दी थी, तफसील से बता दिया था कि क्या रीज़न बनी कि क्यों मैं आप लोगों से राब्ते में नहीं रह सका। कुछ इस तरह की मजबूरी, इस तरह के हालात बन गए थे कि बस मैं उस वक्त हर वक्त दुआ कर रहा था। और सबसे बढ़ के आप लोगों की जो मेरे साथ दुआएं थीं, हर वक्त जो आप मेरे लिए दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला, और मुझे मैसेज भी आते रहे व्हाट्सएप पे आपके कि कभी ऐसा नहीं हुआ ज़िंदगी में कि आप हमसे राब्ते में ना रह सके हों। इन दिनों में आप राब्ते में नहीं है, यकीनन कोई परेशानी होगी तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और आपकी ये जो दुआ थी कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, उसी के सदक़े अपनी अल्लाह ताला ने रहमत के सदक़े मुझे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा, शर पसंदों के शर से महफूज रखा। वरना ये कैसे हो सकता है मैं आप लोगों से राब्ते में ना रह सकूं। हालात कुछ इस तरह के थे कि मैं खुद बहुत ज़्यादा वो था कि मैं जल्दी से इन सिचुएशन से निकलूं और आपसे रब्ता कर सकूं। सिचुएशन क्या थी ये मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी में जिस तरह बताई, आगे तफसील से इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, लेकिन शायद अभी वक्त नहीं है, ज़रूर बताऊंगा। अभी तो मैं खुद बहुत सारी चीज़ों से निकल रहा हूँ, नॉर्मल हो रहा हूँ, मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा। अब आगे कुछ हद तक बेहतर हो गया हूँ, इतना बेहतर हो गया हूँ कि आप लोगों के साथ राब्ते में आ गया हूँ। और फ़ोन अभी भी बज रहा था, शायद अभी बंद हो गया है, वही नंबर जिस पे आप मुझसे राब्ता करते थे, मैं फिर से आज दोहरा रहा हूँ, इस पे आप मुझसे राब्ता शुरू कर दीजिए। मैं दिल से माज़रत ख्वाह हूँ आप लोगों से कि इतना अरसा आपसे राब्ते में ना रह सका। जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी, शर पसंदों के इस तरह के हालात थे, उनके नाम लेके इंशाल्लाह बताऊँगा। तो उस वजह से मैं राब्ता नहीं कर सका। लोग मुझे मैसेज कर रहे थे मेरे उसी व्हाट्सएप पे, अपने सवालात भी पूछ रहे थे, अपनी परेशानी, दुख, मुसीबत का इज़हार भी कर रहे थे, लेकिन मैं मेंटली तौर पे ऐसी कंडीशन में था कि मोबाइलों से बहुत दूर हो गया था। किसी भी मोबाइल पे मेरे हाथ में समझिए मोबाइल होता ही नहीं था। तो इसलिए दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन अब मैं आपसे राब्ते में आ गया हूँ। अब आप ज़रूर कॉल कीजिए। हाँ, पाकिस्तान के और अमेरिका के टाइम में बहुत फ़र्क है, 12 घंटे का फ़र्क। टाइम तो सेम ही है, जिस तरह यहाँ पे मिसाल के तौर पे अभी 10 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में भी रात के 10 बज रहे होंगे। यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे होंगे, वहाँ पे रात के 10 बज रहे होंगे। अमेरिका पाकिस्तान से 12 घंटे पीछे है। जिस स्टेट में मैं हूँ 12 घंटे का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। टाइम एक ही है, अगर वहाँ भी एक है रात का तो यहाँ पे दिन का एक है, अगर वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात है। तो इसलिए आज लाइव करते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कौन सा टाइम चूज़ करूँ जिसके हिसाब से आप लोग मुझसे राब्ते में आ सकें, क्योंकि ये जो लाइव शो है सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक से लोग नहीं देखते, पूरी दुनिया से देखते हैं। तो जो बाहर यूरोप में या इन बाहर ममालिक में जितने भी लोग रहते हैं, उनकी ख्वाहिश थी जुड़े रहने की, और वो हमेशा कहते थे कि लाइव की टाइमिंग ऐसी है कि हम चाहते हुए भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, हम बाद में देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ही राय मांगूंगा, टाइम क्या होना चाहिए।
1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मैं कोशिश करूँगा। जितना आपके सवालात ख़त्म नहीं होते प्रोग्राम में, तो अगर मुझे प्रोग्राम लाइव 1.5 घंटा या 2 घंटे भी करना पड़ा तो अब मैं इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन टाइम की मुझे समझ नहीं आ रही, टाइम मैं क्या रखूँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 12 घंटे ये पाकिस्तान से पीछे है। तो ऐसा क्या टाइम होना चाहिए कि जितनी भी दुनिया से आप लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वो टाइम आप सबको सूट करे। प्लीज़ अपनी अपनी राय का इज़हार नीचे ज़रूर कीजिएगा। सवालात जिस तरह मुझसे आप लोग पूछते थे, अपने उसी तरह सवालात मुझसे पूछते रहिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है प्लस जमा का जो निशान होता है 92 पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे। हो सकता है आगे मैं आपको अमेरिका का कोई नंबर भी दे दूं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही नंबर है +92 या 0092, दोनों लिख सकते हैं। ये कोड है पाकिस्तान का तो 92 ही है, लेकिन उससे पहले 00 भी लगता है या जमा का निशान भी लगता है। +92 313 6655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 6655500। इस नंबर पे आप जितने भी सवालात मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि कल जो आप वीडियो देखेंगे वो इसी हवाले की एक बहुत अहम वीडियो है। हफ्ते के दिन जो आप देखेंगे, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक वजीफ़ा किया और उन्होंने मुझे कहा कि वजीफ़े के जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे वो नहीं मिले, बल्कि गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। वो मखलूक जो थी अब मुसलसल मेरे साथ है और मेरी वाइफ को भी महसूस हो रही है। वो कल के आप वीडियो में तफसील से देखेंगे। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई है तफसील से। हो ये रहा है, ये आज भी अहम बात है, ये जो मैं भी कर रहा हूँ। लाइव मैं इसलिए करता हूँ और लाइव के अलावा भी मैं कॉल्स जो लेता हूँ, और तीसरे नंबर पे आपके जो मुझे व्हाट्सएप पे सवालात आते हैं उनके जो जवाब देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो असल में डॉक्टर आपको ये बताता है आपको ये वाला मसला है, ये वाली बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट का मसला है, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी आपको बीमारी है, तो डॉक्टर जब आपको बता देता है तो उसकी वो आपको एक्सरसाइज भी बताता है, ये वाली वर्जिश भी करें, ये वाली एहतियात भी करें और इसकी ये वाली दवाइयाँ खाएं। अगर कोई शख्स को पेन हो रही है, जिस्म में दर्द सा हो रहा है और वो कहता है ये एक आम सा दर्द है, खुद से गोलियां खानी शुरू कर दे, तो बाज़ दफ़ा रिएक्शन आ जाता है। उसको पता नहीं था कि उसको बीमारी, वो दर्द, वो तकलीफ़ किस वजह से है। इसलिए बीमारी का डायग्नोस होना, बीमारी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त आपको पता लग जाए उसके बाद फिर आप उसकी दवाई लें। इसी तरह रूहानियत है। आप लाइव में पूछते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछते हैं बाद में, या फिर सवाल भेज देते हैं, तो वो इसीलिए होता है आपको मैं बता सकूं आपके साथ असल में मसला क्या है। हसद का है, नज़र बद का है, जादू जिन्नात का है, तावीज़ात का है, बंदिश का है, नेगेटिव एनर्जी है, क्या है आपके साथ। जब ये मैं आपको डायग्नोस कर देता हूँ, तफसील से समझा भी देता हूँ। वॉइस मैसेज अगर कॉल्स में आपकी अटेंड नहीं कर सका या लाइव में आपसे मुझसे रब्ता नहीं हो सका, तो सवाल मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। तो उसमें फिर मैं आपको वॉइस मैसेज छोड़ता होता हूँ कि जी मैंने आपकी डिटेल देख ली है, आपके साथ ये वाला मसला आ रहा है, तो आप उसका ये पहले तोड़ कीजिए। आप जब उसका वो तोड़ कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी आप वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, आपने उसका तोड़ नहीं किया और ख़ुद से वजीफ़ा करने बैठ गए हैं, तो जिस तरह मेरे दोस्त के साथ एक मसला आया तो आपके साथ भी मसला आ सकता है। तो इसीलिए ख़ुद से कि आपके साथ मसला क्या है, क्या करना है। अच्छा, 2 तरह के वज़ाइफ भी होते हैं। एक होता है नॉर्मल सा वजीफ़ा, एक आयत है हामीम ला युनसरूना, पढ़ लें सारे, लेकिन एक प्रॉपर वजीफ़ा है। तो आम सा वाला जो वजीफ़ा है वो तो एक विरद है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं तो पहले उसका तोड़ करना है आपने, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जब तक हैं तो आप हामीम ला युनसरूना जो पढ़ रहे हैं, तो आपने नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए जो आयत पढ़नी थी वो रोक दी है। क्योंकि अब आपने हामीम ला युनसरूना का ज़कात ही यही है कि इसको आपने चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त पढ़ना है। तो अब जब हर वक्त ये पढ़ रहे होंगे सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, वो आपको रोकना पड़ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, कुछ देर के लिए सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, कुछ देर के लिए हामीम ला युनसरूना, ये मिक्स करके आप पढ़ रहे हैं। तो वो भी पूरा नहीं कर पा रहे, उसको भी आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। इसलिए पहले वो काम कीजिए। अगर आपके साथ कोई इशू नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, फिर आप आराम से कोई भी वजीफ़ा कर सकते हैं।
इसलिए आज कहूँगा बेहतर है कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आप मुझसे रब्ता कीजिए। मेरे व्हाट्सएप पे सिंपल सा तरीका है, अपने चेहरे की क्लियर तस्वीर, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, आईडी कार्ड जो आप बनवाते हैं उसके लिए जिस तरह की तस्वीर होती है, सिंपल सी चेहरे की तस्वीर। बहुत सारे लोग आईडी कार्ड की तस्वीर रख के उसको खींच लेते हैं, ऐसा नहीं करना। कहने का मतलब है सामने बैठें, कोई भी मोबाइल हाथ में पकड़े और क्लियर चेहरे की आपकी तस्वीर क्लियर हो, धुंधली भी ना हो, क्लियर तस्वीर एक चेहरे की मुझे बना के भेज दे। ये मैं समझाने के लिए कहता हूँ, जिस तरह पासपोर्ट पे तस्वीर आपकी छोटी सी लगी होती है या शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ चेहरा होता है, ये सोर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि वही मुझे खींच के भेजें, उसी तरह की जिसमें चेहरा वाजे हो। अच्छा, कुछ लोग अपनी तस्वीर को क्रॉप कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट बना के उसको और जूम कर लेते हैं, वो तस्वीर ख़राब हो जाती है। कोई भी तस्वीर आप भेजने से पहले उसी वक्त ताज़ी तस्वीर बनाएं चेहरे की क्लियर, जिसमें चेहरा हो। अगर किसी किस्म की ग्लासेस लगाते हैं, नज़र की लगाते हैं या कोई भी ऐनक, तो आपने उतार देनी है। आप अगर नज़र की भी ऐनक लगाते हैं उसको उस लम्हे उतार दीजिए। क्लियर चेहरे की तस्वीर बनाइए, उस तस्वीर को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, +923136655500 उस पर सेंड कीजिए और उसके नीचे लिखिए अपना पहले नाम जिसकी वो तस्वीर है और उसके नीचे लिखिए वालदा का नाम और वालदा का नाम लिख दीजिए, या मुझे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए। मैं आपकी डिटेल जैसे ही चेक करूँगा उसी वक्त आपको वॉइस मैसेज में जवाब दे दूँगा। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पे रब्ता हो जाए तो लाइव आपको बता दूंगा, और लाइव शो में रब्ता हो जाता है तो लाइव बताता हूँ, आप देखते आ रहे उसी तरह बता दूंगा। वरना आप मुझे डिटेल सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको अब बताऊँगा। पहले आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूँ आपको ये वजीफ़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप वजीफ़ा कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह जो आगे मैं बताऊँगा आप ज़रूर करेंगे। टाइम की वजह से कहा लाइव नहीं कर सका, इंशाल्लाह अब आपसे राब्ते में रहूँगा। तो पानी का सिलसिला रुक गया था, उसके लिए दिल से माजरत ख्वाह हूँ। बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि पानी दम नहीं हो रहा, तो जो हमें प्रॉब्लम आ रही हैं, हम पुराना ही पी रहे हैं। तो जी ये पानी हाजिर है, एक रात पहले बैठ के मैंने इसको पढ़ लिया है, और जब ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो इसका तरीका यही है कि जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे ये वाली, उसी वक्त ही आप इसको बना सकते हैं। लाइव में मैं कहता होता हूँ आज नहीं पानी बनाना, जुमे को लाइव होता है, मैं कहता हूँ हफ्ते को बनाना है उसके लिए। उसकी वजह यह है वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता। लेकिन जब भी मैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम करूँ तो आप उसी लम्हे बना सकते हैं। आज लाइव नहीं है, रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम है, तो आप अभी फ़ौरन बना सकते हैं शुरू का वजीफ़ा और बाद का वजीफ़ा। इसका मैंने मुकम्मल कर लिया है, इसलिए अब अभी आप पानी बना सकते हैं। तरीका वही है, कोई भी बोतल, कोई भी जग, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें साफ़ पानी पीने के लिए भर लीजिए, और उसके बाद उसको किसी भी गिलास में, खुले बर्तन में, कप में, मग्गे में, गिलास में, मिट्टी का, शीशे का, कोई भी बर्तन इस तरह खुला हो, उसके अंदर पानी भर लीजिए। अपने मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन कर लीजिए, या कंप्यूटर है कोई भी चीज़, उसका लाउड स्पीकर ऑन कर लीजिए। स्पीकर ऑन करने के बाद गिलास को उसके करीब कीजिए, स्पीकर के करीब हो, और जब मैं 3 दफ़ा ऐसे फूंक मारूं तो आपने भी इसी तरह 3 दफ़ा फूंक मारनी है। फिर मैं दोबारा से करूंगा, तीसरी दफ़ा भी यही अमल करूंगा। तो अभी स्पीकर ऑन कर लीजिए और मैं अल्लाह का नाम लेके इसको पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भी इस पे 3 दफ़ा दम कीजिए। जी आपने फूंक मार दी, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ूंगा। जी अब आप भी इस पे 3 दफ़ा फूंक मारिए।
आखिरी दफ़ा फिर से मैं पढ़ूँगा। जी, ये पानी आप ही फूंक मारिए। अब आपके पास दम किया हुआ पानी आ गया है। इसी पानी को जो आपने गिलास में डाला वापस बोतल में डाल लीजिए, बर्तन में डाल लीजिए, जग में डाल लीजिए और पूरा हफ्ता इसी पानी को पीते रहिए। अगले जुमे को इंशाल्लाह जो मैं लाइव करूंगा उसमें फिर से मैं आपको पानी दम करके दूंगा। तो अगले हफ्ते फिर से आपने इस पानी को, दम किए हुए पानी को पी लेना है। ये पानी दम क्यों होता है, इसकी आप भी पानी को दम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ असूल हैं, कायदे हैं जिनको पहले आपने अपनाना है। और इसकी ज़कात होती है उस अमल की जो आप पानी पे पढ़ रहे होते हैं। उसको 2.5 लाख दफ़ा पढ़ना है, 5 लाख दफ़ा पढ़ना है, किसी का 12 लाख दफ़ा है। उस अमल को 12 लाख दफ़ा जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब भी किसी को आपने पानी दम करके देना होता है तो इसी तरह जब मैंने पढ़ा है तो पढ़ के देना होता है। लेकिन उससे पहले भी एक रात पहले, क्योंकि आप उसकी ज़कात दे चुके हैं, 12 लाख दफ़ा पढ़ चुके हैं उस अमल को, वजीफ़ा कर चुके हैं प्रॉपर, तो एक रात पहले भी आपने कुछ बैठ के पढ़ना है और उसके बाद आपने पानी दम करके देना है। और पानी दम करके बाद भी, दम करने के बाद भी फिर आपने पढ़ना है। अमल मुकम्मल हो जाता है, फिर आप किसी को पानी दे सकते हैं। जादू, जिन्नात, हसद, नज़रबाद, नेगेटिव एनर्जी, बंदिश कुछ भी है उसके लिए पानी कारआमद है। इसी पानी को घर के अंदर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, कोनों के अंदर इसके छींटे भी लगा सकते हैं। तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, हसद है, जिन्नात है, तावीज़ात हैं, बंदिश है, कुछ भी है तो आहिस्ता आहिस्ता ये करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला वो जिन्नात भी चले जाएंगे और जितनी भी बीमारियां, मुसीबत, परेशानियां, टेंशनें हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो आज इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा टाइम कौन सा होना चाहिए, सूटेबल जो आपके लिए टाइम है तो वो टाइम बताइए, ताकि उस टाइम पे मैं इंशाल्लाह जुमे को आपके साथ लाइव आया करूंगा और फिर हमारा पहले की तरह रब्ता रहेगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे हमेशा दुश्मनों के शर से महफूज रखे और आप लोगों के लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।